भारत ज्ञानाका सर्वे श्रीदेवी यश चंद वंदे श्रद्धा भक्तियुता में आनंद कंद। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। पूज्य गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पाठ के क्रम में सुन रहे थे हनुमान जी भगवती सीता जी की खोज के लिए लंकागढ़ प्रवेश कर रहे हैं। गेट पर लंकनी नाम की राक्षसी पहरेदार थी। हनुमान जी वेश बदल करके मशक रूप धरी चलई हनुमाना। हनुमान जी मच्छर का रूप धारण करके उस गेट में घुस रहे हैं। लंकनी के पास इस तरह की कला थी, कोई अगर वेश बदल करके छोटा रूप बनाकर भी घुसे ये जान जाती थी। तो लंकिनी जोर से बिगड़ी, रुको, कौन चोर अंदर घुसा जा रहा है? चोर तुम्हें आहार है, भोजन है। हनुमान जी के मन में हुआ रोकना तो इसका काम है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये जो बोल रही है चोर मेरा आहार है, भोजन है, यह तो झूठ बात है। हनुमान जी अपने वेश में आकर के एक घूसा लगा दिए। लंकिनी, तुम झूठ बोल रही हो। तुम कहती हो चोर मेरा आहार है, भोजन है। सबसे खतरनाक चोर तो लंकागढ़ में रावण है, पराये नारी को चुरा कर लाया है। तुम कहती हो चोर मेरा आहार है, भोजन है। एक घूसा लगा दी। मुष्टिका का प्रहार नहीं किए। हाँ, मुष्टिका का प्रहार किए थे हनुमान जी कब? जब कुंभकर्ण भगवान श्री राम से लड़ने के लिए जा रहे थे। हनुमान जी सामने आ जाते हैं, पहले मुझे पराजित करो। कुंभकर्ण ने कहा पहले एक मुक्का तुमको मारूंगा, जब तुम बर्दाश्त कर लेगा तब तुझसे युद्ध करूंगा। एक मुष्टिका का प्रयोग किए कुंभकर्ण। हनुमान जी की पीठ पर मारा गया। हनुमान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी कहते अब मेरी बारी है, मुझे भी एक मुक्का मारने दो। हनुमान जी जो मुष्टिका का प्रयोग करते हैं कुंभकर्ण की पीठ पर लगाए, कुंभकर्ण तिलमिला जाते हैं, लुढ़क कर गिर जाते हैं। संभल कर खड़े हुए और डरते हुए। दूसरा मुष्टिका न लगा दे, दूसरा नहीं लगाया गया। कुंभकर्ण कहते हैं धन तुम्हारी माँ है जिसने तुम्हें दूध पिलाई है। हनुमान जी ने कहा तुम्हारी माता जी की भी कम सराहना नहीं है। मेरी मुष्टिका खाकर भी तुम अभी तक जीवित हो। कहने का मतलब वहाँ मुक्का चलाए थे, लेकिन यहाँ मुक्का नहीं, घूसा। लंकिनी लुढ़क कर गिर गई और खून भवन करने लग गई। संत का घूसा लगा, संत का स्पर्श देह में हुआ। उनके अंदर में जो रूहानियत प्रतिभा थी, संस्कार था, वह सब उभर गया। क्या हुआ? जो लंकिनी
चोर कहकर अनादरित किया, वही क्या कर रही हैं। तात मोरे अति पुण्य बहुता, देख ही नयन राम कर दूता। हे तात, मेरे बहुत जन्मों का पुण्य था, राम के दूत को इन आँखों से देख रही हूँ। और क्या कहती है, प्रवेश हो नगरी करहु पुर काजा, पूर्ण करहु काज रघुराया। कि हनुमान जी अब लंकागढ़ में प्रवेश कीजिए, प्रभु श्री राम के जिस काम से आए हैं उस काम को पूरा कीजिए। इतना ही नहीं, सत्संग की महिमा का बखान करने लगे। सुन रहे थे अभी हम लोग। तात स्वर्ग अपर सुखा, धरिए तुलाइक अंग, तुल न ताय सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। फिर हनुमान जी मक्खी का रूप धारण करके लंकागढ़ के महल में सीता जी को रात्रि काल में खोज करने लग गए। कहीं सीता जी नहीं मिली, देखे तो नहीं थे सीता जी को, लेकिन हनुमान जी ज्ञानी थे। भगवती सीता जी जहाँ कहीं भी होगी, प्रभु श्री राम के विरह में उनको नींद नहीं आई होगी। रात्रि काल में अनवन अवस्था में सोए हुए नर नारियों को देखकर हनुमान जी के मन में तनिक भी वासना नहीं आई। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी के मन में तनिक भी वासना नहीं आई। अपने मन को समझाते हैं, जहाँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, जिस जिस दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, वो सब दृश्य मेरे द्वारा देखा गया। क्योंकि मैं अपने निजी काम से यहाँ नहीं आया हूँ, प्रभु श्री राम के काम से मुझे मेरा आना हुआ है। फिर खोजते ढूंढते ब्रह्म बेला का समय आ गया। ब्रह्म बेला में साधु महात्मा जग जाते हैं, ध्यान करते हैं। विभीषण जगते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हुए। हनुमान जी के मन में हुआ, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ का सज्जन कर वासा। सज्जन कहते हैं साधु को, और साधु से होए न कारज हानि। साधु से कोई काम बिगड़ता नहीं है। जिनके द्वारा कोई काम बिगड़ जाए वो साधु नहीं हो सकते। साधु कहते हैं सज्जन को। सज्जन किनको? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, विविधता से दूर रहते हैं, सज्जन कहलाते हैं, साधु कहलाते हैं। हनुमान जी वहाँ ब्राह्मण का वेश धारण कर लेते हैं। फिर देखते हैं तुलसी का वृंद है, पौधा है, राम नाम लिखा हुआ है। तो हनुमान जी जो ब्राह्मण वेश में थे, विभीषण ब्राह्मण समझ करके चरणों में प्रणाम करते हैं। भक्त को पा करके हनुमान जी अपने वेश में आ गए। हनुमान जी को देख करके विभीषण को बड़ी प्रसन्नता हुई। विभीषण के मुंह से वाणी निकली, जब परमात्मा की असीम कृपा होती है तब संत महात्माओं का सानिध्य लाभ मिलता है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, जब द्रवहि दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जय दरस बरस समागमादिक, पाप राशि नसाइये। और विभीषण कहते हैं, अब मही भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। हे हनुमान जी, अब मुझे भरोसा हो गया है, राम द्वारे तुम रखवारे। राम के दरबार में प्रभु परमात्मा की गेट पर साधु महात्मा गेटियर होते हैं। पास देने वाले अंदर घुसाने का काम साधु महात्मा करते हैं। आप संत हैं, आपका दर्शन हो गया है, अब राम से मिलन होगा ही। भगत विभीषण भरम जाको नाही, राम के काज में रहता। फिर विभीषण हनुमान जी से कहते हैं, आप भगवती सीता जी की खोज के लिए आए हैं, अशोक वाटिका जाइए। हनुमान जी छलांग लगाते हैं, अशोक वाटिका पहुँच गए। छोटा सा रूप बना करके अशोक वाटिका के वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। उसी जगह से नज़र दौड़ा रहे हैं, आखिर
माता सीता जी यहाँ है तो कहाँ पर है? देखा गया, हाँ माता जी वहाँ अशोक वाटिका के नीचे बैठी हुई है। और सीता जी किस तरह बैठी हुई थी, गोस्वामी जी लिखते हैं, निज पद नयन दिए मन राम पद लीना, परम दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दी। निज पद नयन दिए, अपने नेत्र को अपने चरण के तरफ दी हुई है, चरण के तरफ देख रही है। चरण में किसका वास है? भगवान विष्णु का वास है चरण में। इसलिए चरण से चरण पटक करके रगड़ करके नहीं धोना चाहिए, हाथ से पाँव को धोना चाहिए। निज पद नयन दिए मन राम पद लीन, और अपने मन को प्रभु श्री राम के मन राम पदलीन, राम पदलीन मतलब आज्ञा चक्र में, गुरु हरि चरण में, भगवान संग पद पंकज में अपनी सूरत को लगा दिए हैं, लगाई हुई हैं। मन राम पद लेना, पवन दुखी भा पवन सुता, देखी जानकी दीन। हनुमान जी भगवती सीता जी को इस तरह दुखिता अवस्था में लेकर बड़े दुखी होते हैं। तरु पल्लव तरई लुकाई, करई विचार करो का भाई। तरु पल्लव मतलब वृक्ष की डाल के में जो पत्ते होते हैं ना, उस पत्ते में हनुमान जी छिपे हुए हैं। तरु पल्लव तरई लुकाई, हनुमान जी लुकाए हुए हैं। करई विचार करो का भाई, मन ही मन विचार कर अब क्या करना चाहिए। विचार हो ही रहा है, तर्क वितर्क हो ही रहा है। तई अवसर रावण हूँ ता आवा, संग नारी बहुवेश बनावा। उसी समय रावण सज धज करके बहुत सी नारियों को लेकर, बहुत सी दासियों को लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। जब पहुँचते ही क्या करते हैं, बहुविधि खल सीता ही समझावा, साम दान भय भेद दिखावा। बहुत प्रकार से रावण सीता जी को समझाते हैं, प्रलोभन देते हैं, डर भय दिखाते हैं। का रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मनोरा। हे सीता जी, मंदोदरी सहित मेरी जितनी रानियां हैं सभी को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, लेकिन एक बार बिलोकु मम ओरा, एक बार तुम मेरे तरफ ताक लो, निहार लो। खाओ पियो चाखो मत, भोगो भागो लागो मत, देखो दाखो ताको मत। ताकना का अर्थ हम लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। सीता जी क्या कहती हैं? सीता जी कहती हैं, सीता जी किस तरह से कहती हैं, तिरंधरी ओठ कहत बदही। सीता जी अपने मुंह को पत्ते के आड़ में छिपा करके मीठे स्वर में बोलती हैं। क्या बोलती हैं? तिरंधरी ओठ कहत बदही, सुमरि अवधपति परम स्नेही। अवधपति मतलब भगवान श्री राम का नाम स्मरण करके सीता जी उत्तर देती हैं। क्या कहती हैं सीता जी? भगवान हनुमान जी से, रावण से कहते हैं, हे रावण, क्या भगजोगनी के प्रकाश से कभी कमल खिलता है? अर्थात कमल कब खिलता है? जब सूर्योदय होता है, सूर्य का उदय होता है तब कमल खिलता है। यही मन सोच कद जान की, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। तुम्हें रघुवीर की बान की सुधि नहीं है, ख्याल नहीं, इस तरह की बात कर रहा है। सठ सुने हर अनसी मोही, अधम निर्लज लाज नहीं तो ही, तुम्हें लज्जा नहीं आती, इस तरह की बात करता है। इस प्रकार आप नहीं सुनु खद्योद समा, राम ही भानु समान, परुष बचन बोले अति, बोला अति खिसियान। अपने आप को जो भोगजोगनी के विषय में सुना, राम ही भानु समान, श्री राम को, वनवासी को तो सूर्य कहा, मुझे भोगजोगनी कहा।
इस तलवार से टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। बहु सपद मानव मम बानी, नहीं तो होए प्राण की हानि। अभी मौका है, मेरी बात को मान लो। मैं तुम्हें दासी, जो मेरी जो पटरानियाँ हैं वो सब तुम्हारी दासी का काम करेगी। सीता जी क्या कहती हैं, या प्रभु श्याम के सुंदर हाथ हैं, जो हाथी के सूर के समान मजबूत है, वही मेरी गले में लगेगा, या नहीं तुम्हारा कठिन कृपण तलवार सुन सठ। यही मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है, सच्चा प्रण है। रावण वहाँ से विदा हो जाते हैं। हनुमान जी सारी बातों को सुन रहे थे। हनुमान जी वहाँ एक मुद्रिका अंगूठी गिरा देते हैं। सीता जी देखती है यह अंगूठी श्री राम की है, राम नाम उसमें लिखा हुआ था। उस अंगूठी को राजा जनक दिए थे विदाई के समय। फिर सीता जी को विषाद भी होता है, हो सकता है रावण अपनी प्रबलता से, माया की प्रबलता से अंगूठी यहाँ गिरा दी। तब तक हनुमान जी छलांग मार कर नीचे आते हैं और कहते हैं, यह मुद्रिका मातुमय आनी, कहूँ शपथ करुणा निधान की। कि माता जी इस मुद्रिका को मैंने लाया है। भगवान श्री राम का शपथ लेकर जो हनुमान जी कहा, सीता जी को विश्वास और तसल्ली हो गई, यह बस भगवान श्री राम का दूत है। फिर सीता जी कहती ही, हर हार आहार सुता, विनय करहु कर जोर, आज ही कलिपति सुतलाई के दरस दिखाओ मोर। हे हर मतलब हर हर महादेव। महादेव गले में 3 लपेटा सर्व का है, जो 3 गुणों का प्रतीक है। हे हर हार आहार सुता, अर्थात सर्प जो होते हैं वे हवा पीकर रहते हैं। आहार सुता पवन पुत्र हनुमान जी, विनय करहूँ कर जोर, में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आज ही कली प्रस्तुतलाई के दरस दिखाओ मोर। ब्रह्म बेला का समय समाप्त, संध्या सुबह होने वाला था। आज ही प्रभु श्री राम का दर्शन कराइए। फिर